मेरी खाल की विकास तो बहुत दूर की बात है। मेरी खाल की जूती बना के भी सारा बुजुर्ग मेरी माता बहन बैठी आन पिरा दूं, बाबी कम है। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति चिरंजीवी पंचायत समिति का भी अगर खिताब आपकी नौलगढ़ पंचायत समिति को दे दिया जाए तो भी बड़ी बात नहीं है। शाम को कितना मौसम विचलित कर रहा था, अब वो मौसम कितना शानदार हो गया। ये सारा का सारा इन सब देवताओं के लिए है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इन देवताओं का भी अभिनंदन हम करेंगे। राजस्थान सरकार तक मैसेज है, इस मेले को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं थी। राजस्थान का ग्रामीण अंचल का सबसे बड़ा मेला ये बन चुका है। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग ने भी इस मेले को मंजूरी दे दी है और 2 दिन के कार्यक्रम भी पर्यटन विभाग का लोकप्रिय न्यूज चैनल शेखावटी टाइम्स न्यूज चैनल पर अपने व्यापार का वीडियो विज्ञापन करवाए और लोगों तक अपनी पहुंच बनाए। और नवलगढ़ क्षेत्र का ये तोगड़ा कला पंचायत, जेजूसर पंचायत, डूमरा पंचायत और कुमास पंचायत का ये सीमा का जो ये क्षेत्र, और विशेष तौर पे जहां हम ये बैठे हैं, मैं सभी कवियों से भी बताना चाहता हूं कि बचपन में सबने हमने पढ़ा है कि जैसे विक्रमादित्य टीले पे जाके बैठते थे और वो सही न्याय करते थे, वो टीला यही है देलसर का। क्योंकि जब हम राजस्थान सरकार तक मैसेज है, इस मेले को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं थी। राजस्थान का ग्रामीण अंचल का सबसे बड़ा मेला ये बन चुका है। वाह वाह, मैं बताऊंगा कैसे। केवल संख्या बल से मेले बड़े नहीं होते हैं। कारण आज महिला अधिकारिता विभाग और राजस्थान सरकार कलेक्ट्रेट की तरफ से आपका एक कवि सम्मेलन आयोजित हो रहा है। वाह वाह, सरकार की भागीदारी इस मेले में, जो पहली बार इतना बड़ा मेला इस हमारी मातृभूमि पे, इस जन्मभूमि पे आप सबके सहयोग से आयोजित हुआ, इसके लिए सभी सामने बैठी मेरी माताओं बहनों छोटे छोटे बच्चों को भी मैं जोरदार धन्यवाद देना चाहता हूं और मंच को भी कहता हूं, इन सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका भी स्वागत करेंगे। और अगले 2 दिन राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग ने भी इस मेले को मंजूरी दे दी है और 2 दिन के कार्यक्रम भी पर्यटन विभाग से होंगे। और विश्वास दिलाता हूं कि एक छोटी सी शुरुआत की गई है, नींव का यह पत्थर आने वाले समय में बहुत बड़ा राजस्थान अंचल का सबसे बड़ा मेला हो गया कि फागोत्सव के कार्यक्रम तो पूरे दिन होते ही होते हैं, साथ में ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, हमारी बेटी है कविता पाठ करने वाली, इन बच्चों को उभारने के लिए भी पूरे दिन हमारी टीम के लोग काम करते हैं। हमारी ग्रामीण प्रतिभाएं इनसे उभरती हैं। साथ ही राजीव का मिशन के द्वारा चलाई जाने वाली दुकानें, पूरा हाट बाजार यहाँ लगा हुआ है, किसानों से संबंधित खेती के उपकरण यहाँ लगे हुए हैं। और तो और आज मुझे सीओ साहब ने कहा, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति चिरंजीवी पंचायत समिति का भी अगर खिताब आपकी नौलगढ़ पंचायत समिति को दे दिया जाए तो भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ के लोकल जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता थे, हमारे पंच हैं, हमारे सरपंच जी, आप देखिए हमारी महिला सरपंच होते हुए भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये सारा का सारा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है 10-20 साल बाद हम नहीं रहे, लेकिन ये जो नींव डली है बहुत ही अनूठी है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को मेला ग्राउंड घोषित करवाएं, इसको मेला ग्राउंड के रूप में हम रजिस्टर्ड करवाएं और जो 4 पंचायतों का ये चौराहा बन रहा है, मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले दिनों में नवलगढ़ का ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा सर्किल यहाँ बनने जा रहा है। वाह, ये भारी इजाजत तो है, क्योंकि कवि ही तो माता बहन ही मन कभी इजाजत दे सके, तो आप लोगों की इजाजत हो तो कोई चीज है भी, क्योंकि महावीरा में इजाजत लेनी जरूरी है, नहीं रेल बढ़ाती है ये जय आभार। बाकी हरीश भाई जी की उतार ना पकुड़ी बता की ये नेता की भी बहुत जोर की उतारे हैं। तो बात है हुई कि पजामा से मैंने एक बात याद आ गई कि मेरा बुजुर्ग बैठे ही, पुराने जमाने में ब्याह फेरो तो कटार के गांव में एक ही आदमी के होया करती, अरबी की मांग की लिया करती, क्यों दिनेश भाई सही करे हो ना। तो भी पहले जमाने में एक ही चीज होया करती, और क्योंकि मेरे सरपंच हरियाणा बॉर्डर पर गया आना भटिन के ज्यादा बात ध्यान रखनी पड़े माने सरपंच जी नाराज हो जाएंगे। तो हरियाणा में भी इनने नौसा और पुराना जमाना में एक चादरो या करतो बड़ो सो वो या ओढ़ की जातो, चाहे बिन लोई मान लो दुसालो मान लो, भाई भी इनकी पहचान होती, कटार कुटोर को नहीं होती। और वो चादरों कुदरती है, कौन भाई जी कलकत्ता का निगेट आके भी बैठ गई, अरे लिया क्या फरम ले जाना पड़े चादरों तो 5 दिन तो बटेव की झुका के रखना पड़े।
यूं ही बारात हरियाणा में गई। गांव में पहले लाइट होती को नहीं, गांव दिन छिपे से जाते दिन ढक जाते ना, तो गांव में बढ़ने लग गया ना लुगाई पता ही बुढ़ा बडेरा पूछ दियो, बोले भाई नौसा कोई सास है, अब पवन जी तो तगड़ो आगे चल रहे हो। बोले भाई नौसा यास है पर चादरा मेरा से। अब बोले रहे के तो उपचुप हो क्यों रहे हो, पवन जी तो खुशी भी तो। बोले यार पवन जी तने सही जगह मान सम्मान दे रहा, तू इस चादर के क्या लेते रहो बताओ हो। बोले भाई अब क्या माफी दे दे, गलती होगी, आज्ञा कौन कराना ना। बोले बोलो। तो बोले आके सीखे यार और पूछो। बोले नौसा कोई सा से, और पवन जी कड़का की और कूद की मुड़े। बोले नौसा या से बोले चादर आई कैसे है। बोलो आई ना। अब पवन जी का बोले साइड में खूंट में लेके पग पकड़ लिया। बोले यार पवन जी आज माफ कर दे, सूरज चादर को जिक्र छोड़ दे, तू मन माफ कर दे, आज कहा भी नारी ने सांस रख। बोले थोड़ी पी बनी में जान दे। बोले भाई अब क्या माफी दे दे, बोला और गलती नहीं करूंगा। आगे सी गया और पूछो। बोले नौसा कोई सा से, बोलो नौसा यस है और चादर का कोई जिक्र ना से। तो ये मौज मस्तियां हमारे हरीश भाई जी कह रहा कि अठे का लोग बहुत शाना हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा फार्म साके जाके भराया हुए और हरा के लिया हुए, ऐसा नहीं है। ये केवल उन दुष्टों के साथ करते हैं जो 5 साल दुष्ट आन चक्कर कटा हुए। ये बहुत भोला और निर्मल मन का आदमी ही मेरे शहर के एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ पूरा गांव एक गाड़ी में बैठ के जाके फार्म भरा के लिया। उनको नतीजों को देखो कि सबके आशीर्वाद से नवलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान के साथ साथ पूरे राजस्थान के प्रधान जिम्मेदारी दी। या मेरे लिए बहुत ही आशीर्वाद की बात है। और थे कयाग्रो था की बात सामने कि मेरी खाल की विकास तो बहुत दूर की बात है, मेरी खाल की जूती बना के लिए सारा बुजुर्ग मेरी माता बहन बैठी आन पिरा दूं, बाबी कम है। ये बहुत ही निर्मल और सोच विचारधारा के लोग हैं और ये सब समझते हैं और बापू टीचर ने भी समझे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। आज विकास में हमारा नवलगढ़ को 4 चांद लगे हुए हैं। ये एक शुरुआत आप लोगों के लिए की गई है, इसके पीछे भी रीजन था। कोरोना महामारी जैसी महामारी से हम निकल के आए, हर आदमी स्ट्रेस में था। आज बच्चा घर में कभी बैठे हैं, सारे बता दूं कि पुराने जमाने में सबको साथ लेने की प्रवृत्ति होती थी। व्यक्ति ये कहता था मैं, मेरा परिवार, मेरा गांव ढाणी समाज। बाद में दौर आयो मैं, मेरा परिवार, और अब दौर चल पड़ा था कवि महोदय मैं और मेरा मोबाइल। 4 मोबाइल, 4 कूट में घर का बैठा। इस मोबाइल से हम दूर हों, स्पोर्ट्स में हम आगे बढ़े। और होली का फागन का विशेष त्योहार, इसमें हम लोग अपने दिमाग का स्ट्रेस दूर करें। पुरानी संस्कृति आप देखते हो, दिन भर यहाँ पुराने खेल से सितोलिया हो, हरदला हो, सारे वॉलीबॉल हो, प्रतियोगिताएं पूरे दिन चलती है और लोग आनंद ले रहे हैं। पूरे गांव ढानियों से आती है लोग बाग। और ये किसी व्यक्ति विशेष का मेला नहीं है, सबका है, अपने हिसाब से चल रहा है। और कोई मेले में कमी भी रह जाती है तो हम जो आयोजक हैं, चाहे सरपंच जी हैं, चाहे विधायक जी हैं, चाहे वो टीम के कार्यकर्ता हैं, इस मंच के माध्यम से अगर किसी को कोई कमी महसूस हो रही हो तो आप सुधार करवा सकते हैं, क्योंकि आपका अपना मेला है। और मुझे भी बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।